कहानी रुकी नहीं है, बस लम्हा भर को खामोश है। जो तूफान छुपा है वो अब सीज़न 7 में गूंजेगा। उस्मान की वापसी वक्त का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। ना दुश्मन बदले ना बाजी, सिर्फ महारा बदली है। उस्मान फिर लौटेगा मगर इस बार अंदाज नया होगा। जो ख्वाब दोहराया था अब वो तामीर बनने जा रहा है। मद्दाहों की सांस रुकी है, आंख एक दरवाजे पर जमी है। सीज़न 7 बस आने वाला है और तब हर सवाल का जवाब सिर्फ उस्मान होगा। अस्सलाम वालेकुम। कुरलिश उस्मान सीरीज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और समाईन को हम अपने चैनल हिस्ट्री वॉइस पर खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन करम, मेरी आज की वीडियो कुरलिश उस्मान सीज़न 7 के मुतल्लिक है। आप सबको पता होगा कि मार्केट में नए खबरें गूंज रही है। सबसे बड़ा खबर अलाउद्दीन बे के मुतल्लिक है। परसों तुर्क सहाफ़िया ने फ़ारूक अरान यानी अलाउद्दीन बे के बारे में ये कहा था कि फ़ारूक अरान यानी ये जो अदाकार है ये फ़ौज को ज्वाइन करने जा रहा है। और अब जो खबरें हैं उन खबरों के मुताबिक ये अदाकार फ़ौज को ज्वाइन कर चुका है। चूँकि ये अदाकार फ़ौज को ज्वाइन कर चुका है तो अब इनकी ड्यूटियाँ होंगी। अब बड़ा सवाल ये है आप सब मद्दाहों का कि चूँकि ये फ़ौज को ज्वाइन करने जा रहा है तो क्या ये कुरलिश उस्मान सीज़न 7 में नहीं होगा? ये सवाल आप सब की जानिब से है और सोशल मीडिया पर इस सवाल का किस्म का जवाब मिल रहा है। आज आपको कन्फर्म बताऊंगा कि कुरलिश उस्मान सीज़न 7 में फ़ारूक अरान यानी अलाउद्दीन पाशा का किरदार अदा करने वाला जो अदाकार है वो सीज़न 7 में आएगा या फिर नहीं। इसके अलावा नाज़रीन करम, आप सबके लिए एक और भी खुशखबरी है। सीज़न 7 का शूटिंग जल्द स्टार्ट होने वाला है। शूटिंग कब स्टार्ट होगा आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा कास्टिंग का अमल भी शुरू होने को है। इस दौरान सेट से कुछ वीडियोस भी रिलीज़ हो चुके हैं जो नए अदाकारों की है। आगे चलकर हम उन पर भी तबसरा करेंगे। चूँकि नाज़रीन करम थोड़ा सा बुखार है इसीलिए लॉन्ग वीडियो नहीं बना सकता। आज की इस वीडियो में हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लिहाजा ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको एक लाइक भी दीजिएगा। नाज़रीन करम, सबसे पहले बात करेंगे फ़ारूक अरान के बारे में कि क्या वाकई में उन्होंने फ़ौज में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो नाज़रीन करम, ये बात दुरुस्त है, उन्होंने फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की है। अब ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन ये जो सहाफ़िया है बिरसल अल-तिंताश जो भी खबर रिलीज़ करती है वो 100% दुरुस्त होता है। अब मद्दाहों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि चूँकि यह अदाकार फ़ौज में जा चुका है तो फिर सीज़न 7 में ये नहीं होगा क्योंकि ड्यूटियाँ होंगी। तो नाज़रीन करम, ऐसी बात नहीं है, ये सीज़न 7 में होगा और क्या पता कि ये दोबारा वापस आ जाए फ़ौज को छोड़कर, क्योंकि नाज़रीन करम अब अदाकारों की छुट्टियाँ हैं और छुट्टियाँ में हर कोई जो है ना अपने लिए काम ढूंढता है। चूँकि इस अदाकार का बचपन से ही फ़ौज में जाने का ख्वाब था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था, ये एक अदाकार बन गया। तो ये इस शौक़ को पूरा करने के लिए मेरे ख्याल में 1-1.5 माह के लिए फ़ौज में गया है। यह अदाकार बिलीजिंग में खिदमत सरअंजाम देगा। अगर बात करें नाज़रीन करम शूटिंग के हवाले से तो नाज़रीन करम सोशल मीडिया पर यह खबरें फैल रहे हैं कि शूटिंग स्टार्ट हो चुका है। लेकिन नाज़रीन करम, मैं हर खबर का तस्दीक करता हूँ। जो खबर मेरे सामने आता है, चाहे वो फेसबुक पेज पर हो, किसी सहाफ़ी के जानिब से हो, तो मैं जांच पड़ताल शुरू कर देता हूँ। तो मेरे जांच पड़ताल के मुताबिक अभी तक शूटिंग स्टार्ट नहीं है और ना ही स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अभी तक अदाकारों की जो छुट्टियाँ हैं वो ख़त्म नहीं हुई। शूटिंग का आगाज़ अगस्त से होगा। अगर बात करें अदाकारों की तो नाज़रीन करम कास्ट का अमल बहुत पहले ही शुरू हो चुका है। जी हाँ, जैसे ही कुरलिश उस्मान का आखिरी सीज़न 7 का आखिरी एपिसोड जारी कर दिया गया है तब से ही कास्टिंग का अमल शुरू है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये कहेंगे कि कास्टिंग का अमल शुरू नहीं है मुख्तलिफ चैनल्स की वीडियो देखकर। तो नाज़रीन करम आपको वाज़ेह कर दूँ कि कास्टिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और बहुत पहले ही, लेकिन बुज़दिल इस बात को तब तक खुफिया रखता है जब तक कि ट्रेलर रिलीज़ ना हो जाए कुरलिश उस्मान सीरीज़ का। क्योंकि नाज़रीन करम जो भी नया अदाकार आता है उसको घोड़े वगैरह और तलवार चलाने में दुश्वारी होती है और वो नहीं चला सकता है। 3 महीने तो वो सिर्फ घोड़े का ट्रेनिंग लेता है।
ہر ایک اداکار 3 مہینے ٹریننگ لیتا ہے، اور اب آپ خود سوچ سکتے ہو کہ اداکاروں کی کاسٹنگ کا عمل کب سے شروع ہو چکا ہے، اور سیٹ کی جانب سے جہاں پر اداکاروں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے وہاں سے کچھ ویڈیوز ریلیز ہوئے جو میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لہٰذا اب اسے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔